हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने इंटीग्रेशन चैप्टर को स्टार्ट किया था और इंटीग्रेशन चैप्टर में हमने प्रीवियस वीडियो में इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करते हुए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x sin इनवर्स x डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी कंडीशन हमें गिवन है, जो भी हमें इंटीग्रल दिया हुआ है उसको हम i के इक्वल कर लेते हैं। तो हम सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, इसको i के इक्वल कर लेना और इंटीग्रेशन ऑफ x sin इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब हम इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है क्या क्या हमें हमारे पास में है, हमारे पास में है x इंटू साइन इनवर्स x भी है, डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है कि अगर मैं इस साइन इनवर्स x को, यहाँ पर मेरे दिमाग में एक चीज क्या आ रही है कि मैं अगर इस साइन इनवर्स x को t ले लेता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं दिमाग में मेरे आ रहा है कि जैसे मैं साइन इनवर्स x को t लूंगा, तो जब मैं साइन इनवर्स x को t लूंगा उसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बताइए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। और ये हमें लिखा हुआ है कि 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाता है, ये क्या बन जाता है, ये देखो 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये क्या बन जाएगा, ये dt के फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, हमारा जो साइन इनवर्स x है वो हमने क्या लिया है, t के फॉर्म में लिया है और x को वहां से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर लगाता हूं तो ये मेरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, समझिएगा बात को, कैसे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम ये साइन इनवर्स x है इसको हम t ले लेते हैं, साइन इनवर्स x को क्या ले लेते हैं, t ले लेते हैं। ठीक है, पुट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पुट कर लिया। जैसे ही हमने साइन इनवर्स x को t पुट किया उसके तुरंत बाद हम इस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ये हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, और उसके बाद हम x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो dx बन जाएगा और t का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो dt बन जाएगा। बताइए यहाँ तक चीजें समझ में आई क्या। तो यहाँ देखिए 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, dt ले सकता हूँ कि नहीं। और ये हमने जो साइन इनवर्स x है उसको क्या ले लिया है, t ले लिया है। तो यहाँ से बताइए अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, क्योंकि x की जगह हमें t के फॉर्म में वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, यहाँ से हमें x की वैल्यू साइन t आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। यहाँ से ये हमारे साइन इनवर्स x इक्वल्स टू t लिया है, तो बताइए x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, साइन t आ जाएगी कि नहीं। ये इनवर्स है, यहाँ पे आएगा तो हमारा साइन t बन जाएगा। समझ में आया क्या। तो अब हम यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, समझिएगा। यहाँ पर हमारे पास i है, इंटीग्रेशन, इस x की जगह हमने क्या पुट करेंगे, हम इस x की जगह हम साइन t पुट कर देंगे क्या, इनटू। अब बताइए साइन इनवर्स x, और ये जो हमारा साइन इनवर्स x है इसकी जगह हमने क्या लिया है, हमने t लिया है, डिवाइड बाई, देखिए 1 डिवाइड बाई, अब इस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसकी जगह क्या आ गया, इसकी जगह तो हमने dt ले लिया। तो बताइए ये चीज समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। तो हमारे पास इसको सॉल्व किया हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हुए, तो कितनी वैल्यू आई, t इंटू साइन टी इंटू dt आ गई। क्या वैल्यू आई हमारे पास, t इंटू साइन टी इंटू dt वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब यहाँ पे बात को समझिए कि हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक बार और मैं लिख देता हूँ अच्छे से। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें i दिया हुआ है और इंटीग्रेशन में हमें क्या करना है, t इंटू साइन टी का हमें इंटीग्रेशन अब करना है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देख रहे होंगे तो ये जो हमारा t है, वो हमारा जो t है वो एक क्या है, एक अरिथमेटिक फंक्शन है।
अरिथमेटिक फंक्शन है कि नहीं, टी हो गया, टी स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ये सभी क्या है, एक अरिथमेटिक फंक्शन है। और ये जो साइन टी है वो क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए दो फंक्शन जो है, दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो तो हम क्या करते हैं, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो और उनका इंटीग्रेशन करना हो तो हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करते हैं। ऐसा ही हम लोग देखे थे जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट को देख रहे थे, तो उसमें हमारा क्राइटेरिया क्या था, हमारा क्राइटेरिया था कि अगर दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगे तब हम वहां पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करेंगे। समझ में आ रहा है। तो यहां पर हमें दो अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग फंक्शन देख रहे हैं और दोनों किसमें है, मल्टीप्लाई में है, और उनका इंटीग्रेशन करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज करेंगे। तो चलिए समझते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए अप्लाई करते हैं, समझिएगा कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जब हम अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, अप्लाई करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शन में किसको फर्स्ट लूंगा और किसको सेकंड लूंगा, किसको मैं फर्स्ट लूंगा और किसको सेकंड लूंगा। तो ये कहाँ से डिसाइड होता है, ये ILATE, ये हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है कि नहीं बताएंगे, ये हमने पढ़ चुके हैं कि ILATE में ऊपर से नीचे जाने पर जो फंक्शन पहले आ जाता है उसको फर्स्ट फंक्शन लेना है और उसके बाजू वाला क्या रहेगा, हमेशा सेकंड फंक्शन रहेगा। समझ में आ रहा है। जहां पर I क्या होता है, हमारा इनवर्स फंक्शन होता है, L हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, A हमारा क्या होता है, अरिथमेटिक फंक्शन आता है, T हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है और E क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम ऊपर से नीचे जब जा रहे हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर बताइए यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन है, एक है अरिथमेटिक फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है। तो जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ऊपर से नीचे जाने में बताइए अरिथमेटिक फंक्शन पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इनवर्स फंक्शन है नहीं, लॉगरिथमिक फंक्शन है नहीं, अरिथमेटिक फंक्शन बताइए पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऊपर से नीचे जाने पे। तो अगर अरिथमेटिक फंक्शन पहले आ रहा है तो ये हमारा जो अरिथमेटिक फंक्शन होगा इसको हमने फर्स्ट टर्म दे दिया, और जैसे ये फर्स्ट हो गया तो ये हम क्या रह जाएगा, सेकंड हो जाएगा। वैसे भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें बस देखना है फर्स्ट अगर ये है तो सेकंड तो ये होगा ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमने अभी हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम क्या डिसाइड करेंगे कि कौन से फंक्शन को मैं फर्स्ट लूंगा और कौन से मैं सेकंड लूंगा। ये चीज समझ में आ गई। हमने आइलेट का सहारा लिया और ऊपर से नीचे तक देखे तो वहां पर अरिथमेटिक फंक्शन पहले आ रहा है, अगर अरिथमेटिक फंक्शन पहले आ रहा है तो उसको हमने फर्स्ट दे दिया और साइन टी को हमने सेकंड दे दिया। अब हमें यहाँ पे अप्लाई करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। समझिएगा कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता था कि हमने जो फर्स्ट फंक्शन लिया था तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, होल जो भी वैल्यू आएगी वहां से उसका हम एक बार और इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहां से हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वही चीज हम यहाँ पे करते हैं। हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या है, टी, तो उसको हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन टी है, उसका हमने इंटीग्रेशन करना है। माइनस, अभी फॉर्मूला बस लिख देते हैं, माइनस फर्स्ट फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है। जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, और सेकंड फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है। सेकंड फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन। ठीक है। यहां से जो भी वैल्यू आएगी उसका एक बार और हमें क्या करना है, वो एक बार और उसका हमें इंटीग्रेशन कर देना है। समझ में आया क्या, इतनी बात समझ में आई क्या? तो जब इतनी बात आपको समझ में आ गई उसके बाद बताइए अब कर लीजिए। टी हमें तो वैसे ही रखना है, एज इट इज रखना है। अब बताइए साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी हो जाएगा, माइनस में कॉस टी, यही होता है साइन टी का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस टी। आगे बढ़िए, माइनस, अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कितनी वैल्यू आएगी, 1 आ जाएगी, इनटू साइन टी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में कॉस टी बन जाएगा। बताइए समझ में आया। तो इसका ये हमारा जो प्रोडक्ट आया, मतलब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है, यहां से जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसका एक बार और हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब जाके हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट कंप्लीट होगा। समझ में आ रही है चीजें। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी हम आगे जो क्वेश्चन बढ़ाएंगे तो उसका लेवल थोड़ा और अपग्रेड होते चला जाएगा। समझ में आ रहा है। हमारे पास माइनस है, ये माइनस हमने लगा दिया, टी इंटू कॉस टी ले लिया, टी इंटू कॉस टी, ये माइनस है, ये माइनस है, हमारा बन गया प्लस, यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन, ये बन गया हमारा कॉस टी और ये हमारा हो गया डी टी। बताइए समझ में आया।
ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, बस cos t का इंटीग्रेशन कर देना है। तो cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हमने ये लिख दिया माइनस में t cos t प्लस, अब बताइए cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin t हो जाएगा। cos t का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin t और फिर लास्ट में हम एक कांस्टेंट c को अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, इंटीग्रेशन बन गया। लेकिन हमें जो है वो x के फॉर्म में, हमारा जो इंटीग्रेशन था वो x के फॉर्म में था, तो हमारा रिजल्ट भी किस में आना चाहिए, x के फॉर्म में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में t हमने क्या लिया था, लास्ट में हमने t क्या लिया था, स्टार्टिंग में हमने t क्या लिया था, साइन इनवर्स x को लिया था, तो हम साइन इनवर्स x पुट कर देते हैं। तो i इक्वल्स टू, ये हमारा जो t है वो क्या है, साइन इनवर्स x है, ठीक है, साइन इनवर्स x हो गया, इनटू, अब cos t को भी ऐसा लिख सकते हो, cos t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस यहां पे क्या बन जाएगा, साइन t की जगह क्या है, साइन इनवर्स x, ठीक है, एंड प्लस c, यही चीज है। अब बताइए ये जो हमारा साइन है और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस में ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x बन जाएगा। अब cos साइन इनवर्स x है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। कैसे, ये कैसे आया, तो देखो ये हमारे पास cos t है, इस cos t को हम क्या, इस cos t को हम क्या अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं कि नहीं भाई। cos, ये जैसे देखो ये क्या है, हमारे पास आता है साइन स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ से हमें cos t निकालना है, तो हम क्या करेंगे, साइन को इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और हमें cos t चाहिए तो cos t के लिए हम अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लगा देंगे। और cos t 1 माइनस साइन t हमने क्या लिया था, x को लिया था, साइन t हमारा क्या था, x है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये x स्क्वायर बन जाएगा। तो इसके हिसाब से हमारे पास cos साइन इनवर्स x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रही है, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बनेगा x प्लस c, और यही हमारा क्या बन गया, फाइनल आंसर बन गया। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है बात, इतना भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर ऑप्शन में वैल्यूज हैं तो ऑप्शन में आपको वहां पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, इस वजह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको बस आंसर बताना है, ऑप्शन में नहीं है, केवल आंसर बताना है, तो आप इतना भी कर सकते हैं, तो आपका फाइनल आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नंबर आपका नहीं काटा जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट के हिसाब से। तो आइए चलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ x डिवाइड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू dx, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो क्वेश्चन में गिवन था इसको हमने i के इक्वल कर लिया, तो i इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ मॉड x है, ठीक है। मॉड x यहाँ पे क्या है, ये जो लॉग का नंबर होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इस वजह से इसको मॉड x के अंदर में लिखते हैं, ठीक है। डिवाइड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू dx, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब इसको बताइए कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे log x एक फंक्शन दिख रहा है और नीचे में क्या दिख रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब एक अरिथमेटिक फंक्शन दिख रहा है। दो अलग अलग फंक्शन हमें दिख रहे हैं, एक log x फंक्शन दिख रहा है, दूसरा अरिथमेटिक फंक्शन दिख रहा है, और साथ में क्या है, वो मल्टीप्लाई में है। किसमें है, मल्टीप्लाई में। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज कर सकते हैं कि नहीं। हमने उसको ऐसा लिख दिया, log ऑफ मॉड x इंटू 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर और इंटू dx। बताइए, ऐसा लिख सकते हैं, आपको समझने के लिए हमने ऐसा लिख दिया कि log ऑफ x इंटू 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर log x एक फंक्शन आ रहा है, एक फंक्शन है, और 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर एक दूसरा फंक्शन है, ठीक है। log x क्या है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, और 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 होल स्क्वायर एक अरिथमेटिक फंक्शन है। तो जब दो फंक्शन आ रहे हैं, दोनों मल्टीप्लाई में, उनका इंटीग्रेशन करना है, तो बाई पार्ट से अच्छा कुछ हो नहीं सकता, तो हम यहाँ पर बाई पार्ट अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई बाई पार्ट, या फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट लिख दो, या बाई पार्ट लिख दो, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे बाई पार्ट को। अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किस फंक्शन को मैं फर्स्ट लूंगा और किस फंक्शन को मैं सेकंड लूंगा। तो बताइए किस फंक्शन को फर्स्ट लें। आई लेट से ऊपर की नीचे तरफ चले, आई इनवर्स फंक्शन हो गया, एल क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर एल लॉगरिथमिक फंक्शन है, ए हमारा अरिथमेटिक फंक्शन है जो कि लॉग के नीचे आता है,
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हमारा जो log x है वो फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेकेंड फंक्शन बन जाएगा। तो जैसे ही हमने फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन को आइडेंटिफाई कर दिया, उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन अब स्टार्ट कर देंगे। तो बताइए कैसे करेंगे, हम कैसे करते हैं, जो हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है उसको एज इट इज रखते हैं, सेकेंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो सेकेंड फंक्शन हमारे पास क्या है, 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, माइनस लगा देते हैं। उसके बाद जो हमने फर्स्ट फंक्शन लिया था, इस फर्स्ट फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और साथ ही साथ जो सेकेंड फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन हम स्टार्ट कर देते हैं, एक्स 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसका हम फिर से क्या करेंगे, एक बार और इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, log x, तो ये तो बाहर है, इसका तो कुछ होगा नहीं, log x। अब बताइए 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, x 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। बताइए, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं समझा है तो एक बार और मैं बता देता हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट हमें वहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, अगर हमें 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर या होल क्यूब हो, कुछ भी हो, अगर 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन रहा, केवल एक्स प्लस वन रहा, तो उसका इंडिकेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ एक्स प्लस वन। और अगर 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, क्यूब, पावर 4 कुछ भी हो उसके बाद, ठीक है, अगर पावर जो है होल पावर 1 से ज्यादा है, तो इस तरह से ही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 1 ही हो, 2 हो सकता है, ये एक्स प्लस वन है, एक्स माइनस वन हो सकता है, एक्स प्लस टू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ए कांस्टेंट है, ए हमारा कांस्टेंट है, अब ए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैं ये लास्ट बार बता रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस x प्लस वन को ऊपर ले जाते हैं। तो ये हमारा x प्लस वन होल स्क्वायर था, तो ये ऊपर हो गया माइनस में, -2 आ गया। ठीक है, -2 आ गया। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम इसका इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे, x पावर n के फॉर्म में करेंगे। किसके फॉर्म में, x पावर n, जहां पर यहाँ पर जो x होगा वो x प्लस वन बन जाएगा और n कितना होगा, -2। तो बताइए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x प्लस वन होल पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन होता है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस वन डिवाइड बाई -2 प्लस वन। तो बताइए यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा x प्लस वन, ये बनेगा -1 डिवाइड बाई -1। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, -1, और इस x प्लस वन को नीचे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वन पावर 1, मतलब इतना। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया किसका, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। बताइए होल क्यूब होता तो हम क्या करते, यहाँ पे क्यूब होता तो यहाँ पे क्यूब होता, तो यहाँ क्यूब हम लिख देते, यहाँ 3 लिख देते, तो ये आता -3 + 2, कितना आ जाता है, ये -2 आ जाता, ये भी -2 आ जाता। तो यहाँ पे आंसर कितना आता, -2 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाता। समझ में आया, 4 होता तो भी बना सकते, 5 होता तो भी बना लेते। समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, -1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। ठीक है, इसको सॉल्व करते नहीं बैठेंगे। क्लियर होगी बात, इसको मैं हटा देता हूँ। समझ में आया, ये हमने समझाने के लिए था, इसको हम हटा दिया जाता है, कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बताइए, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा -1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। आया क्या समझ में, अभी हमने देखा कैसे ये आया, फिर आ करते हैं माइनस में। अब बताइए 1 डिवाइड बाई log x का हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, और हम जानते हैं log x का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइड बाई एक्स होता है, 1 डिवाइड बाई एक्स हो जाता है। और क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और हमने इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हमने कर लिया है, और इसकी वैल्यू -1 डिवाइड बाई एक्स प्लस -1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन आ रही है। तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, -1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। ठीक है, आ जाएगा इतना। और फिर इसका हमें क्या करना है, एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, एक बार और इंटीग्रेशन, यहाँ से जो वैल्यू आई, यहाँ से जो वैल्यू आई, उसको उस पूरी वैल्यू को प्रोडक्ट करके उसका एक बार और इंटीग्रेशन करना रहता है। ये हमारा बाई पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये माइनस को हम यहाँ लिख देते हैं, हमारे पास आ गया log ऑफ मॉड x, और नीचे में क्या आ जाएगा, x प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस हमारा प्लस बन गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स, और साथ में क्या है, x प्लस वन, यही है, और इंटू डी एक्स। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। बताइए इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, 1 डिवाइड बाई एक्स ब्रैकेट में x प्लस वन। बताइए इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं।
तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन काफी थोड़ा सा लंबा होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, इस पूरे को हम थोड़ी देर के लिए I1 मान लेते हैं। मतलब हम I1 को सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर हो रही बात। तो हमने क्या कर दिया, हमने इस पूरे को I1 नाम दे दिया। तो I1 हमारे पास क्या है, 1 डिवाइड बाई x प्लस 1। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, फैक्टर बन रहे हैं। x अगर कुछ नहीं है तो x प्लस 0 ही तो है, तो x और x प्लस 1 ये क्या है, फैक्टर है। तो जब भी डिनोमिनेटर में हमें फैक्टर दिखेंगे तो हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम वही पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक, ठीक है। चलिए हम अप्लाई कर लेते हैं, कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे आराम से कैसे हम इस पूरे अरिथमेटिक फंक्शन को हमने लिख लिया 1 डिवाइड बाई x प्लस 1, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फैक्टर के हिसाब से कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें फैक्टर एक दिख रहा है x और दूसरा फैक्टर दिख रहा है x प्लस 1। तो x फैक्टर के लिए x प्लस 0 हो सकता है भाई, इसकी जगह अगर नहीं समझ में आ रहा है तो x प्लस 0 कर दो, तो ये भी एक तरह का क्या है, फैक्टर ही तो है, ठीक है। तो x की वजह से हमें कांस्टेंट क्या देखने को मिलेगा, a, समझ में आया। और x प्लस 1 की वजह से हमें कांस्टेंट क्या देखने को मिलेगा, b। तो ये हमारा x प्लस 1 हो गया, समझ में आया क्या, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई x प्लस 1, इसका हमारे पास सबसे पहले हम एक फैक्टर देखेंगे x का। तो x का फैक्टर के लिए कांस्टेंट आया a डिवाइड बाई x प्लस x प्लस 1 फैक्टर के लिए कांस्टेंट कितना आएगा, b डिवाइड बाई x प्लस 1। बताइए समझ में आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, ऐसे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको कई सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए हम यहाँ पे कर चुके हैं। प्लस b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x का मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 है। तो ये हमारा डिनोमिनेटर दोनों साइड से क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है, 1 इक्वल्स टू, अब a का अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ax प्लस क्या बनेगा, हमारा a आ जाएगा। और यहाँ हमारा bx है। हम क्या करेंगे, x को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x का कोफिशिएंट कितना आ जाता है, a प्लस बी, और कांस्टेंट a को हम साइड में लिख देते हैं। बताइए समझ में आया, ये हमारा 1 बन गया। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करेंगे, हम मैक्सिमम पावर को, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, x पावर 1 है, x पावर 1 है। तो x को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो x को जब कंपेयर करेंगे, बताइए, तो x को कंपेयर करेंगे तो RHS में हमारे पास क्या है, a प्लस बी है। LHS में है क्या, x नहीं है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कांस्टेंट बताइए, यहाँ पर कांस्टेंट कितना है, a है, और इधर साइड में कांस्टेंट कितना है, 1। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, a की वैल्यू 1 आ गई। तो जब a की वैल्यू 1 आ गई तो बताइए b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो जब a और b की वैल्यू आ गई हमारे पास में, तो क्या हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, a और b की वैल्यू, चलिए पुट कर देते हैं। तो 1 डिवाइड बाई x प्लस 1, इसकी जगह हमने क्या लिया था, a डिवाइड बाई x, और a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई x प्लस, अब b कितनी आ रही है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, -1 डिवाइड बाई x प्लस 1। बताइए समझ में आया। तो हमें क्या करना था, इसका इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना था। तो हम इसका ना इंटीग्रेशन सॉल्व करके इसका और इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। बताइए समझ में आ रहा है, ऐसे ही तो हम करते थे। तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। बता दीजिए क्या आ जाएगा, सिंपल सा है। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग ऑफ एक्स बन जाता है। समझ में आया, माइनस, अब दिखाइए 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ एक्स प्लस 1, और लास्ट में हम लोग सी को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, इसका हमारे पास इंटीग्रेशन आया लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये क्या है, ये तो हमारा I1 है, हमने I1 लिया था ना, थोड़ी देर के लिए हमने I1 वहां पे लिया था। तो इस I1 की वैल्यू हम क्या कर देते हैं, वहां पे पुट कर देते हैं। कहां पर, यहाँ पर हम लोग I1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम लोग चलिए I1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारा क्या है, फाइनल I चल रहा था, I की वैल्यू हमने क्या देखा था, I की वैल्यू हमने देखा था माइनस लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, माइनस लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। तो ये हो जाएगा माइनस में लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाई
एक्स प्लस वन प्लस हमने क्या लिया था, I1 ले लिया था ना, और I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, I1 की वैल्यू आ रही है log ऑफ मॉड एक्स माइनस में log ऑफ मॉड एक्स प्लस वन प्लस सी। यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर आ रहा है। और सॉल्व करना है तो यहाँ पे log ऑफ m माइनस log ऑफ n की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। तो माइनस में log ऑफ मॉड x डिवाइड बाई एक्स प्लस वन हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हम log ऑफ m डिवाइड बाई log ऑफ n की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो log ऑफ x डिवाइड बाई ये क्या बन जाएगा, x प्लस वन प्लस सी, और यही हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। समझ में आया? तो इस तरह से हमें क्वेश्चन जहां पे हमारा बाई पार्ट भी लग रहा है और साथ ही साथ में पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक को भी यूज हम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा टेक्निक हम कहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो वही हमारा मकसद है कि इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कराएं जो जिससे आपका जो दिमाग है वो खुले, कि ऐसा नहीं है कि वहां पे केवल बाई पार्ट ही यूज होगा। कभी कभी बाई पार्ट के साथ में पार्शियल फ्रैक्शन और दूसरे प्रॉपर्टीज भी यूज सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज यूज हो सकती हैं। इस वजह से आपको सारी चीजें केयरफुली आपको याद रखनी है कि हमें किस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए हम अपने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आइए हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है जिसको हम i के इक्वल कर लेते हैं, और i इक्वल e पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमें क्या दिख रहा है, हमें ये एक फंक्शन दिख रहा है, कौन सा, e पावर 2x का। तो e पावर 2x क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और साथ ही साथ में हमें एक और फंक्शन दिख रहा है साइन 3x प्लस 1, साइन 3x प्लस 1। तो यहाँ पे हमें दो अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं और दोनों फंक्शन किस में है, मल्टीप्लाई में है, और उनका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से अच्छा हम कुछ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करने वाले हैं। चलिए समझते हैं कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, बाई पार्ट्स। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं। i इक्वल, सबसे पहले अब अप्लाई करने से पहले भाई किसको फर्स्ट लेंगे और किसको सेकंड लेंगे, तो बताइए किसको फर्स्ट ले और किसको सेकंड ले। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि कौन सा फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा सेकंड फंक्शन होगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन है वो हमारा फर्स्ट फंक्शन बनेगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, सेकंड फंक्शन। आप कभी भी जब क्वेश्चन को देखेंगे और वहां पर बाई पार्ट अप्लाई करना पड़ेगा, तो बाई पार्ट अप्लाई हम तभी करेंगे जब हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन होंगे। तो याद रखिएगा हमेशा कि अगर एक फंक्शन, इन दोनों में से कोई एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो वो हमेशा सेकंड फंक्शन ही होगा। क्योंकि बताइए एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहाँ आता है, हमेशा लास्ट में आता है, नीचे में आता है। ऊपर से नीचे में जाएंगे तो लास्ट फंक्शन हमारा क्या रहेगा, हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही रहेगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, सेकंड फंक्शन होगा। समझ में आया क्या? उसको देखने की जरूरत नहीं है, हम तुरंत बात बता देंगे कि हमारा जो e पावर 2x या e पावर 3x कुछ भी होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो हमेशा सेकंड फंक्शन होगा। जो ये अगर हमारा सेकंड फंक्शन हो गया तो उसके बाजू वाला क्या हो जाएगा, हमेशा फर्स्ट फंक्शन ही रहेगा। समझ में आया क्या? यहाँ पर हम आइलेट को देखने की जरूरत भी नहीं है, हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकंड फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन ऑफ 3x प्लस 1, इसका हम क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो e पावर 2x का हमें इंटीग्रेशन करना है, माइनस लगा देते हैं। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन, जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है क्या है, साइन 3x प्लस 1, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। और साथ ही साथ में सेकेंड फंक्शन, साथ ही साथ में जो सेकेंड फंक्शन है हमारा, इस सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसका हमें क्या कर देना है, एक बार और इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, समझ में आया इतना? तो जब आपको इतना चीजें समझ में आ गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास में साइन 3x प्लस 1, बताइए e पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा,
ई पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, तो ई पावर 2x का इंटीग्रेशन ई पावर 2x बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, x के साथ में क्या है, कोफिशिएंट है, x के साथ में 2 है। अगर मैं ई पावर ax का फॉर्मूला देखूं तो ई पावर ax का फॉर्मूला क्या होगा, ई पावर x डिवाइड बाई a। अब यहाँ पर a बताइए कितना है, 2 है, तो ई पावर 2x डिवाइड बाई 2। अगर ई पावर 3x होता तो ई पावर 3x डिवाइड बाई 3 हो जाता। ई पावर 4x होता तो ई पावर 4x डिवाइड बाई 4 हो जाता। समझ में आया? ठीक है, तो सिंपल सा है। माइनस, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताइए, यहाँ पर हमारे पास जो साइन 3x प्लस 1 है, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो बताइए साइन 3x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पहले किसका करेंगे, साइन का करेंगे, साइन 3x प्लस 1 का ना। तो साइन का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, कॉस 3x प्लस 1। ठीक है, हमने क्या कर दिया, सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन किया, साइन 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कॉस 3x प्लस 1 आ गया। उसके बाद हम अंदर चलते हैं, 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे हम 3x का, तो 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 3 आ जाएगी, प्लस 1 हमारा कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3 प्लस 0 बन जाएगा। समझ में आया क्या, इनटू। अब हमें क्या करना है, हमें करना है ई पावर 2x का इंटीग्रेशन। तो ई पावर 2x का हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ई पावर 2x का इंटीग्रेशन ई पावर 2x बाई 2 बन जाता है। ठीक है, इसका हमें फिर से एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तभी हमारा पूरा इंटीग्रेशन बाई पार्ट सॉल्व होगा। बताइए समझ में आया? तो जब आपको इतना चीज़ समझ में आ गई, उसके बाद हम इसको अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। मतलब क्या, ई पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1 डिवाइड बाई क्या लिख देते हैं, 2। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा माइनस में है, इसको भी अरेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में, ये 3 और ये हमारा 2 हो गया। तो 3 ई पावर 2x इंटू में कॉस 3x प्लस 1 और डिवाइड बाई क्या रहेगा, 2 और इंटू dx। यही रहेगा, यही आएगी वैल्यू। अगर ये वैल्यू आएगी तो उसके बाद देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पर ई पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब इस 3/2 को हम बाहर ले जाते हैं, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 2x इंटू कॉस 3x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, इसका तो इंटीग्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, अभी ये तो इंटीग्रेशन बाकी है। जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा तभी तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन बाकी है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं आपको ई पावर 2x इंटू कॉस 3x प्लस 1 दिख रहा है। मतलब एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में है और क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर भी हम बाई पार्ट लगा सकते हैं, यहाँ पर भी हम बाई पार्ट लगा सकते हैं कि नहीं, लगा सकते हैं। तो चलिए लगा देते हैं। तो बाई पार्ट जब हम लगाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये हमारा जो cos 3x प्लस 1 है, इसको हम फर्स्ट नाम दे देंगे और e पावर 2x ये क्या हमेशा तो सेकेंड ही रहेगा। तो यहाँ पर हमें बाई पार्ट अप्लाई करना पड़ेगा, तो ध्यान से आप करिएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या चल रहा है, i चल रहा है। तो i को हमने लिख लिया e पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया था, माइनस में 3/2। अब यहाँ पे हम बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि ये जो 3/2 होगा बस पूरे के साथ में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हमारा डिसाइड हो गया, तो हम क्या करेंगे, फिर से बाई पार्ट लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, cos 3x प्लस 1, इसको हमने क्या कर दिया, एज इट इज रखा, क्योंकि वो फर्स्ट फंक्शन था। सेकेंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो ई पावर 2x का हमने इंटीग्रेशन करना है, माइनस लगा देंगे। अब क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन, हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है कौन सा, cos 3x प्लस 1, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, इनटू ई पावर 2x का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन, और यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसका हमें क्या करना है, एक बार और इंटीग्रेशन कंप्लीट करना है। और ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया। तो ये जो 3/2 है वो सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से इसको बनाइएगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये हमारा i चल रहा है, ई पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1, इसका तो हमने इंटीग्रेशन कंप्लीट कर दिया है। माइनस में हमारे पास आया 3/2। अब यहाँ पर बताइए ई पावर, ये हो गया हमारा cos 3x प्लस 1, इसको तो कुछ करना नहीं था। ई पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ई पावर 2x और ये बाई 2 बन जाएगा। समझ में आया? ई पावर 2x का इंटीग्रेशन ई पावर 2x बाई 2, मल्टीप्लाई में है तो बाई 2 कर दिया, माइनस में डिवाइड बाई। अब यहाँ पे देखिए cos ऑफ
2x प्लस कॉस ऑफ 3x प्लस 1, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो कॉस ऑफ 3x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो बताइए क्या आएगा। तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले माइनस में कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन 3x प्लस, यही होगा। cos 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 3x प्लस 1। उसके बाद हम 3x प्लस 1 का करेंगे, तो 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा 3 और प्लस 0 बन जाएगा, अभी हमने किया था तो ठीक है। इंटू ई पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई पावर 2x बाई 2 बन जाएगा कि नहीं, और ये हमारा dx हो गया। बताइए समझ में आ रहा है क्या, चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए i इक्वल ई पावर 2x साइन 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 3/2, यहाँ पर हमारे पास क्या आया, यहाँ पर आया ई पावर 2x इंटू कॉस 3x प्लस 1 बाई 2। अब ये देखिए माइनस और माइनस हमारा क्या बन जा रहा है, प्लस बन जा रहा है, माइनस माइनस क्या बन जा रहा है, प्लस। तो यहां से हमें कितने के देखने को मिल रहा है, यहां से हमें देखने को मिल रहा है 3 साइन 3x प्लस 1 इंटू ई पावर 2x बाई 2 इंटू dx, ठीक है। अभी देखिए अभी भी हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी हमारा इंटीग्रेशन देखिए कहाँ कंप्लीट हुआ है, ये तो आया, ये आया, इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन इसका अभी इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। एक क्वेश्चन समझ जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंटू आई इक्वल, अब यहाँ पे देखिए ई पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास था। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस 3/2 का अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आएगा माइनस में 3 ई पावर 2x, उसके बाद क्या है cos 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। उसके बाद माइनस 3/2 का अंदर में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 3 का 3 के साथ होगा तो ये बन जाएगा 9, 2 का 2 के साथ होगा तो कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। माइनस में 9/4, माइनस में 9/4 इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 2x साइन 3x प्लस 1 इंटू dx, यही चीज आया। ये यहाँ तक चीजें समझ में आ गई क्या, यहाँ तक अगर आपको चीजें समझ में आई, उसके बाद देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन क्या था बताइए। हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, हमारा क्वेश्चन था ये कि इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1 इंटू dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना था। हमने क्या कर दिया था, इसको i के इक्वल लेके चल रहे थे। तो इस पूरे की वैल्यू को क्या मैं i ले यही तो है, i के इक्वल लेके चल रहे थे ना हम लोग। तो i इक्वल जो है वो ई पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1 है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर हमारे पास आ रहा है कि ई पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1 इंटू dx। क्या मैं इस पूरे को इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1 इंटू dx, इस पूरे को क्या मैं i के इक्वल कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन है यही हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अब यही क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट रिपीट हो रहा है, इसका मैं कितनी बार भी इंटीग्रेशन करूंगा ना, इसका मैं कितनी बार भी इंटीग्रेशन करूंगा हमारा इंटीग्रेशन रह ही जाएगा। क्योंकि बताइए साइन का करेंगे तो कॉस आएगा, कॉस का करेंगे तो साइन आएगा, यहाँ पर हमारा क्या एक इंटीग्रेशन बच ही जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, ये जो हमारे पास देखिए क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने किसके इक्वल किया था, i के इक्वल किया था। तो हम इस पूरे को i के इक्वल कर देंगे, क्या कर देंगे, i के इक्वल कर देंगे। समझ में आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन को इसी ऐसे ही बनाना है हमें, ठीक है। तो i इक्वल, यहाँ पे देखिए ई पावर 2x साइन 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे है, हो गया हमारा 3 ई पावर 2x cos 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस में 9/4 के साथ में ये हमारा पूरा मल्टीप्लाई में था, और इसको हमने क्या ले लिया है, i ले लिया है। क्यों ले लिया है, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमने i के इक्वल किया था, तो इस वजह से हम इस पूरे को i के इक्वल कर लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 9/4 i, क्या बन जाएगा 9/4 i। समझ में आया। अब इस -9/4 i को हम इधर जब ले जाएंगे तो बताइए i के साथ में प्लस हो जाएगा, i के साथ में प्लस होगा कि नहीं होगा,
i प्लस 9/4i। इस माइनस 9/4i को हम इधर ले गए तो i प्लस 9/4i बन गया। इक्वल में यहां पर जो लिखा है उसको हम लिख लेते हैं, e⁻2x इंटू साइन 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और माइनस में क्या है 3e⁻2x cos 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। बताइए समझ में आया? अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। i प्लस 9/4 ये कितना हो जाएगा, ये हम यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4i प्लस 9, ये हो जाएगा 13/4i। कितना आ जाएगा 13/4i इक्वल e⁻2x साइन 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस में 3e⁻2x cos 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइनल i की वैल्यू निकालनी है। तो i क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब इस हम i को 13/4 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/13 हो जाएगा। तो सब जगह से हम क्या करते हैं 4/13 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो हमने क्या कर दिया 4/13 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा 4/13 e⁻2x साइन 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 4/13 कर देंगे, और हमारे पास क्या है 3e⁻2x cos 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यही चीज़ है। अब लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कैंसिल आउट हो जा रहा है और ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो क्या आ रही है वैल्यू, लास्ट में हमारे पास i की वैल्यू आएगी कितना 2/13 e⁻2x साइन 3x प्लस 1 इतनी आ रही है, और यहाँ से आ रहा है हमारे पास में यहाँ 2 बचेगा, ये हो जाएगा 6/13 e⁻2x cos 3x प्लस 1, लास्ट में c लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, फाइनल आंसर बन गया, और फाइनल हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कई सारे देखने को मिलेंगे कि जहां पर हमारा फाइनल आंसर जो है वो रिपीट हो रहा है, मतलब इंडिकेशन यहाँ पे कुछ ना कुछ बच ही जा रहा है। ये कौन सी कंडीशन में आएगा, ये कंडीशन में आएगा जब हमारे पास एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और दूसरा हमारा जो फंक्शन होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। क्योंकि साइन का इंडिकेशन करेंगे तो कॉस आएगा, कॉस का इंडिकेशन करेंगे तो फिर साइन आ जाएगा। तो जैसे ही साइन आ जाए तो वो हमारा जो भी क्वेश्चन रहेगा, देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या था साइन था, अगर क्वेश्चन पलट दे उसमें बोल दे क्या कॉस, तो कॉस का इंडिकेशन करेंगे तो पहले क्या आएगा साइन आएगा, फिर साइन का इंडिकेशन करेंगे तो कॉस आएगा। तो जैसे ही कॉस आ जाए उसको हम क्या कर देंगे आई के इक्वल कर देंगे, आई को उधर साइड ले जाएंगे, आई में हमारा कुछ वैल्यू आ जाएगी, उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।